ओम शांति। मीठे बाबा की मीठी मुरली यानी बच्चों के लिए प्यार और ज्ञान से भरा हुआ पत्र है। बाबा कहते हैं मुरली केवल सुननी नहीं है, मुरली को खाना भी है और जुगाड़ी भी करनी है। उससे रोशनी भी प्राप्त करनी है और ताकत भी प्राप्त करनी है। आज की मुरली 3/12/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबू, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। हम कितने भाग्यशाली आत्मा हैं। परमपिता परमात्मा हमारी सेवा के लिए, हम बच्चों के लिए इस घोर कलयुग में आया है। जिनका सेवादार जैसे सुदामा के पैर दबाए कृष्ण आता है ना, वो यहीं से शुरू हुआ है। तो बाबा कहते हैं योग की, क्योंकि योग ही हमारी सफाई का भी साधन है और हमारे बल का भी साधन है। योग से हमें धुलना भी है और हमें शक्ति प्राप्त कर अपने श्रेष्ठ भाग्य को भी बनाना है। 4 पेपर है ना, तो योग उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। बाप से जुड़ना और उसकी ताकत को प्राप्त करना। प्रश्न है कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। स्मृति ही बाबा कहता है समर्थि का साधन है। उत्तर है यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं, हमें विश्वास है कि हम अपने परमपिता परमात्मा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, वह मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा। लक्ष्य अगर निश्चित हो गया तो लक्षण भी आएंगे। देवताएं कभी अशुद्ध चीज़ खाते हैं? हम कभी भोग लगाते हैं देवताओं को? हम व्रत करते थे भक्ति मार्ग में, कभी अशुद्ध चीज़ खाते थे? तो फिर हम भी तो देवता बनने वाले हैं, हम अशुद्ध क्यों खाएं? और आँख कान नाक कहीं से भी अशुद्ध ना खाएं। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, सच्चे बाबा के पास आए हैं, सचखंड यानी पावन दुनिया यानी स्वर्ग का मालिक बनने, तो पतित हम बन नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि आत्मा से ही परमात्मा बात करते हैं। शरीर से बाप का कोई लेना देना नहीं है, वो तो प्रकृति का है। बच्चे तुम जब यहाँ बैठते हो तो किसको याद करते हो? बाबा पूछता है तुम यहाँ बैठते हो बाबा के सामने तो किसको याद करते हो? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, हे पतित पावन। पुकारते हो ना, बुलाते हो ना, तो सर्वव्यापी तो नहीं हुआ ना, तो हम उसे बुलाते हैं। तो आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम आओ। रामचंद्र जी नहीं, ऊपर वाला राम। यह तो बच्चे समझते हैं पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? बाबा पूछते हैं फिर, अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। हमें तो बाबा ने कलयुग से निकाल लिया, सतयुग में जाने की तैयारी है। तो किनारे पर हैं। हम कौन हैं? बाबा फिर हमें से पूछता है हम कौन हैं? आत्मा। बाबा कहता है आत्मा को ही पवित्र बनना है, क्योंकि सारा कार्यक्रम कौन करती है? आत्मा, शरीर के द्वारा। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी फिर पवित्र मिलता है। आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है, मुतपलिती बनता है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, अशुद्ध है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है।
आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा कहती है, यानी पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं कि बाप के अलावा कोई भी देहधारी पावन बना नहीं सकता। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाता है। बाप ने अभी हमें स्मृति दिलाई है, हमें याद दिलाया है, हम पावन थे, फिर ऐसे 84 जन्म लेते लेते अभी हम अंतिम जन्म में हैं, घोर पतित हैं। यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, कल्प वृक्ष है, बाप कहते हैं मैं इसका चैतन्य यानी बीज रूप हूँ, बोलने वाला बीज हूँ, चैतन्य बोलने वाला। मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे गॉड फादर, लिबरेट मी, हमें छुड़ाओ। लिबरेट माने हमें छुड़ाओ, किससे? माया रावण से। हर एक अपने के लिए कहता है मुझे छुड़ाओ भी, और पंडा बनकर, रास्ता दिखाकर, हमारा गाइड बनकर हमें अपने घर शांति धाम ले चलो। सन्यासी आदि भी कहते हैं स्थायी शांति कैसे मिले, वो भी स्थायी शांति को ढूंढते हैं। अब शांति धाम तो घर है, किसका? हमारा भी और हमारे ऊंचे बाप का भी, जहाँ से आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं, अपना खेल करने आती हैं। वहाँ सिर्फ आत्माएं ही हैं, वहाँ शरीर नहीं हैं, इसलिए वहाँ कोई कर्म कहानी नहीं होती। आत्माएं नंगी बगैर, बाबा कहता है आत्माएं नंगी अर्थात शरीर के बिना। नंगी का अर्थ ये नहीं कि कपड़े नहीं पहनती, शरीर रूपी कपड़ा उनके ऊपर नहीं होता। बाबा कहता नहीं, शरीर बगैर आत्माएं अशरीरी रहती हैं। बाप कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बगैर शरीर रहती हो। मैं तो शरीर धारण करता ही नहीं, लेकिन तुम शरीर धारण करती हो खेल करने के लिए, लेकिन अपने घर में तुम बिना शरीर नंगी रहती हो। उसे निराकारी दुनिया ही कहा जाता है। 3 दुनिया है ना, निराकारी, आकारी और साकारी। तो हमारा मूल वतन है निराकारी। बाबा कहते हैं बच्चों को सीढ़ी पर समझाया गया है कैसे हम चढ़ते हैं और कैसे हम उतरते हैं, यानी चढ़ती कला और उतरती कला हमें सीढ़ी से ज्ञान मिलता है। कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते हैं? पूरे 84 जन्म लगते हैं, मैक्सिमम 84 और कम से कम 1 जन्म। आत्मा ऐसी भी है जो 1 जन्म भी लेती है और ऐसी हैं जो 84 भी लेती हैं। बाबा कहता है आत्माएं ऊपर से आती रहती हैं, आखिरी तक आएंगी। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ, किस लिए? पावन बनाने के लिए। शिव बाबा ब्रह्मा बड़ी माँ के द्वारा हमें पढ़ाते हैं। ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ भी है और बड़ा भाई भी है। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं। ब्रह्मा इस रचना का, ये पौध जो बन रही हैं, जो माँ के द्वारा हम गोद में बैठे हैं, उनका बाप यानी आदि देव भी है। सबसे पहला धरती पर उतरने वाला नर पुरुष, इसलिए आदि देव, देवताओं में सबसे बड़ा। इस दादा को हम बाप, बाबा कहते हैं इस दादा में बाप कैसे आते हैं, ये भी हम बच्चों को पता है और किसी को नहीं पता। बच्चे माने ब्राह्मण और मनुष्य माने जो कलयुग में है। यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुझे बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा हमें बुलाया। मुख्य आत्मा का काम है ना, मुख्य है आत्मा। यह दुख धाम है। यहाँ कलयुग में देखो, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। वहाँ ऐसे कोई भी ना बीमार होते हैं, ना भी स्वर्ग है, तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई दुख और शोक नहीं होता। कितना अच्छा नाम है, मुंह मीठा हो जाता है स्वर्ग का नाम लेते ही, कहने से ही दिल खुश हो जाता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं, क्रिश्चियन माने अंग्रेज, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है, वो कहते हैं क्राइस्ट से, उनके धर्म गुरु से पहले 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। यहाँ भारतवासियों को
बाबा कहता है भारतवासियों को भी पता नहीं इस बात का, वो कहते हैं लेकिन भारतवासियों को भी पता नहीं, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा है तो दुख भी बहुत देखा है। दुख की चोटी में भी भारतवासी और सुख की चोटी में भी भारतवासी और शांति की चोटी में भी हम बाप के पास गर्दन में हैं, ऊंचे हैं सबसे। तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्म भी भारतवासी ही लेते हैं। आधा कल्प बाद फिर और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवताएं थे तो और कोई धर्म नहीं था। हम तो जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारा बाप है तो हमारा धर्म भी ऑलमाइटी अथॉरिटी है। फिर त्रेता में जब राम हुआ तो भी इस्लामी और बौद्धि नहीं थे, यानी स्वर्ग और सेमी स्वर्ग वो कोई सा भी नहीं देखते। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कह देते हैं दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं, उलझते हैं। कलयुग अनुज अभी छोटा है, उनके लिए छोटा है, लेकिन बाबा ने बताया बहुत समय थोड़ा बचा है। तुम अभी समझते हो कलयुग पूरा हो, अभी सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, स्वर्ग के सुख प्राप्त करने के लिए। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही हैं स्वर्ग की स्थापना करने। तुम ही स्वर्ग में आते हो, बाकी सब मूल वतन शांति घर में चले जाते हैं। उन सब की गति होती है और हमारी सदगति होती है। वह है स्वीट होम, मीठा घर। आत्माएं वहाँ निवास करती हैं, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं, अपना खेल करती हैं। शरीर बगैर तो आत्मा बोल न सके, कर्म कर न सके। यहाँ शरीर न होने के कारण आत्माएं शांति में रहती हैं। फिर आधा कल्प है देवी देवताएं, जिसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। फिर द्वापर और कलयुग में होते हैं मनुष्य। फिर देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, यानी देवताई गुण खत्म हो जाते हैं। देवताओं का राज्य था, फिर वह कहाँ गए? बाबा पूछते हैं कहाँ गए? उनकी देवताई खत्म होगी, इसलिए उनका नाम मनुष्य हो गया। किसी को पता नहीं इस ज्ञान का, हमें भी बाबा ने समझाया है। यह ज्ञान नॉलेज अभी तुमको बाप से मिलती है और कोई मनुष्य इस नॉलेज को जानता नहीं है। ये किसी में ज्ञान न किसी शास्त्र में है, न किसी मनुष्य में है। बाप ही आकर मनुष्यों को यह ज्ञान देते हैं, जिससे ही मनुष्य देवता बनते हैं। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। देवताओं का खान पान अशुद्ध नहीं होता, वे कभी बीड़ी आदि नहीं पीते, शराब बीड़ी कोई भी विकारी चीज धारण नहीं करते। यहाँ के पतित मनुष्यों की बात मत पूछो, क्या क्या खाते हैं हम सब जानते हैं। अब बाप समझाते हैं यह भारत पहले सचखंड था। बाबा कहता है जरूर सच्चे बाप की स्थापना की हुई होगी। सच्चा बाप तो सच्ची दुनिया बनाएगा ना, तो सचखंड धरती पर है। भक्ति मार्ग में सचखंड को ऊपर हाथ करते थे ये, लेकिन सचखंड तो धरती पर ही है, सच्चे बाप का बनाया हुआ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूँ। कौन सिखलाता है? हमारा सच्चा बाप हमें सच्चा बनाता है। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए यह मकान आदि बनवाने पड़ते हैं। अंत तक ये बनते रहेंगे, बहुत बनेंगे बाबा कहता है। और आजकल देखो बन रहे हैं, कितने बन गए। कितना छोटा मधुबन था, अब कितना लंबा चौड़ा हो गया है। मकान खरीद भी करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ना। जैसे कृष्ण का दिखाते हैं ना, गोरा भी सांवरा भी। काली देव में गया और 5 फण वाले सांप ने डसा और काला हो गया, नीला हो गया। ये इसी समय का है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान की बातें हैं। यह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का भी चित्र गोरा और सांवरा है। श्री कृष्ण गोरा और श्याम सांवरा। म्यूजियम में देखो बड़े बड़े अच्छे चित्र हैं, जिस पर तुम किसी को भी अच्छी रीति से समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, शांति की
चोटी। तुम जानते हो हम शांति धाम में अपने घर जाते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर शरीर के द्वारा अपना पार्ट अपना खेल करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत नहीं पढ़ाता है, कोई देधारी नहीं पढ़ाता है। यह दादा तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश कर बोलता है वह ज्ञान का सागर परमपिता है। उसको कोई नहीं जानता, नाम जानते हैं लेकिन कोई उसके रहस्य को नहीं जानता। कहते भी हैं हे गॉड फादर, परंतु कह देते हैं उसका नाम रूप नहीं है, वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। बाबा कहता है मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, और मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मेरा एक ही ठिकाना है और एक बार ही मैं आता हूँ। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। अरे हर एक के अंदर तो आत्मा बैठी है, और आत्माएं मेरे बच्चे हैं, इसलिए तुम तो सब भाई भाई हो। बाप सबके अंदर थोड़ी होता है, तो भाई भाई हैं सब, आत्मा सब में है, बाप परमात्मा सब में नहीं है। बाबा कहते हैं परमात्मा बाप को बुलाते हो, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मुझे तुम बुलाते हो, यह धंधा है, यह सेवा करने के लिए। बाबा कहता है आता हूँ किस लिए? मैं अपना सेवा रूपी धंधा करने, अपने बच्चों को दोबारा से फिर उठाने, जगाने, संवारने और देवताई गुण भरने। हम सभी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो, और पवित्र दुनिया में बाबा कहता है मुझे तुम बुलाते नहीं हैं। कहते हो बाबा हम पतित हैं, बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, मैं तो पावन दुनिया में आता ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश होना है। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो, बाबा सबसे पहले हमें तन का राजा बनाता है और फिर स्वर्ग का राजा बनाता है। वह जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है कि 5000 वर्ष बाद तुमको ही पढ़ाएगा। ये 5000 वर्ष का खेल है, एक चक्कर है। बार बार हम पढ़े हैं, बार बार हम फिर बिगड़े हैं, फिर बाबा बार बार एक कल्प में एक बार आता है। सतयुग में त्रेता की राजधानी अब स्थापन हो रही है, सतयुग और त्रेता दोनों की। बाबा कहता है वो हमारा मीठा घर है, वो मीठी राजधानी। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि भी कहते हैं। एडम ईव, आदम और बीबी, और ब्रह्मा और सरस्वती। यह कोई को पता नहीं। बहुत हैं जो यहाँ आकर सुनकर भी माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पापात्मा बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बाबा कहता दुस्तर है, सबको पापात्मा बना देती है। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। बाबा कहते हैं यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा नहीं है। पवित्र आत्माएं देवी देवता ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी यह है रावण राज्य पतित दुनिया। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल, और कांटों के जंगल में तो दर्द भी और भय भी होता है ना। तो बाबा कहता है सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, गार्डन ऑफ फ्लावर। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के फूल भी मिलेंगे, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं समझते। अक के फूल का मतलब है जो बाबा की पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं शिव के ऊपर अक क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप ने तुम्हें समझाया है। तुम पहले भी और कोई इस बात को रहस्य को भी नहीं जानते। जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिया भी बनता है, कोई रतनजोत का फूल बनता है, कोई फिर अक भी रह जाता है। नंबरवार तो है ना, बाबा कहता पढ़ाई है तो नंबरवार तो है ना। इसको कहा जाता है दुख धाम, मृत्यु लोक, जहाँ यम और मौत का भी भय होता है। बाबा कहता है सतयुग है अमर लोक, जहाँ मौत का भय नहीं होता और यम का राज नहीं होता। स्वयं अपना शरीर खुशी से छोड़ते हैं पूरी आयु के बाद।
यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं लिखी। शास्त्र तो इस दादा ने भी बहुत पढ़े हैं, ब्रह्मा बाबा ने। बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ेगा, वह तो स्वयं खान है। बाप तो खुद सदगति दाता है, करके गीता को रेफर तो करते हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भी भारतवासियों को नहीं पता। बाप कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, मैं सेवा के बदले कुछ नहीं लेता हूँ। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ, इसलिए तुम दो लाभ लेते हो। बाबा कहता है स्वर्ग में तुम मुझे याद नहीं करते हो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये छोटे मोटे सुख दुख की बात नहीं करते बाबा। बाबा सतयुग और कलयुग के सुख और दुख की बात करते हैं, क्योंकि बाबा को हम सतयुग में याद नहीं करते। इनको दुख और सुख का खेल कहा जाता है, दिन और रात का, पाप और पुण्य का, रावण और राम का खेल है। स्वर्ग में और कोई दूसरा धर्म होता नहीं। बाबा कहता है वह सभी आते ही बाद में है। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान, कुदरत द्वारा भी कहर ढहेगा, आएंगे जो जोर से आएंगे, सब खत्म हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। बाबा कहते हैं तो बाप अभी आकर बेसमझदार को, बाबा कहता है बाबा अभी आकर बेसमझदार, यानी हम मूढ़मती हो गए थे, पत्थर बुद्धि बन गए थे, समझदार बनाते हैं, हमें पारस बुद्धि और समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना धनमाल दिया था, सब कहाँ गया? अभी कितने इंसॉल्वेंट बन गए हो। बाबा कहता है भारत जो सोने की चिड़िया था अब वह क्या बन गया। हम कंगाल भी हो गए, मैले भी हो गए, दुखी भी हो गए। अब फिर से पतित पावन बाप आए हुए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वह हठ योग, यह राजयोग। वह जबरदस्ती मन को बांधते और मारते हैं, और मन मरने वाला भी नहीं है, बंधने वाला भी नहीं है। हमारा है राजयोग, सहज योग। समझना है मन क्या है और मन को समझाकर मोड़ना है प्यार से। राजयोग का मतलब आत्मा शरीर की राजा है। यह राजयोग दोनों के लिए है। यहाँ नर और नारी, राजयोग में ना नर नारी का अंतर है, ना बच्चे और बूढ़े का अंतर है। सब कर सकते हैं इसको, छोटा बड़ा, नर और नारी। वह हठयोग सिर्फ पुरुषों को सिखाते हैं। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुष को ऊंचा उठाने के लिए, आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए मेहनत करो, विश्व का मालिक बनकर दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, बाकी थोड़ा समय बचा है। यह लड़ाई अंतिम लड़ाई होगी। महाभारत जो गाई गई है वो इस समय की लड़ाई का नाम है। यह लड़ाई शुरू होगी तो रुकेगी नहीं, सफाई करके ही रुकेगी। यह लड़ाई शुरू तब होगी जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, यानी फरिश्ता स्थिति को पाएंगे। लाइट और माइट स्थिति में जब ब्राह्मण आएंगे, स्वर्ग में जाने के लायक बन जाएंगे, क्योंकि फरिश्ता, ब्राह्मण से फरिश्ता ही देवता बनेंगे। बाप फिर भी कहते हैं याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनो, क्योंकि याद ही हमारा मुख्य साधन है, जो हमें धोएगा और हमारी कमाई का साधन शक्ति भी प्राप्त करवाएगा। इसमें ही माया विघन डालती है। योग में माया विघन डालती है और ज्ञान में शोर विघन डालता है। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। धारणा के लिए, यानी छोटे रूप में पीने के लिए मुरली का सार। बाप दादा द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। पढ़ाई केवल
नाम के लिए नहीं, पढ़ाई कुछ बनने के लिए पढ़नी है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की में बाप की पूरी पूरी मदद करनी है। बाप का पूरा सच्चा आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चा बनना है, यानी बाप की श्रीमत पर चलना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व कर्मातीत यानी फरिश्ता स्वरूप बनने व स्वर्ग में उच्च पद पाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा योग को बढ़ाना है, यानी सदा कंबाइंड स्थिति में कर्म योगी बनना है। खाली बैठकर नहीं, कर्म योगी स्थिति से ही हमारी फरिश्ता स्थिति बनेगी। अलबेला नहीं बनना है। अलबेले का मतलब हाँ, हमने कुताई नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। बाबा कहता है मटर गश्ती नहीं करनी है। वरदान है बाबा का। वरदान का मतलब बाबा हमारी झोली भरता है, तो वरदान को समेटना है। अपने मस्तक पर देखो, मस्तक पर अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भवै। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भवै। बाबा कहते हैं अपने माथे पर देखो, हमेशा दुआओं का हाथ किसका? बाबा का। विघ्न विनाशक कौन है? गणेश। तो हमें गणेश की सारी विशेषताओं को धारण करना है। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिसमें सर्व शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ भी हों और उनका प्रयोग करना भी आता हो। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया, किसी भी रूप में बेरूपिया बनकर माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। आपको ज्ञान होना चाहिए। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है, यानी जागती ज्योत हो। परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर। स्वयं में गुणों को धारण कर, यानी हमारी कथनी करनी और रहनी एक जैसी हो। दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त हैं। स्वयं में गुणों को धारण भी करना। धारण करने का मतलब है उन्हें हम अपने कथनी से करनी में प्रयोग करें, अपने कर्म में लाएं। दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त बनते हैं, यानी हमारा चलन, हमारी सूरत और सीरत एक जैसी हो। हम गुणों को केवल गाएं नहीं, सुने और सुनाए नहीं, बल्कि अपने कर्म में उनको करके दिखाएं। तभी दूसरे हमें देखकर दूसरे धारण करेंगे। यानी गुणों का दान कर्म से होता है, ज्ञान का दान वाणी से होता है और शक्ति का दान योग से होता है। मनसा सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा करनी है। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में सुस्त नहीं रहना है, अलबेला नहीं बढ़ना है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने, इसलिए हमें भी सदा सेवा भाव रखना है, निमित्त भाव रखना है, साक्षी भाव रखना है, कर्ता भाव नहीं रखना है। तो हमारे में ईगो नहीं आएगी। कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध रहेगा। स्मृति रहे हम बाबा के पास आए हैं, हम उस सच्चे परम सत्य के पास आए हैं, सच्चा बनने के लिए, सचखंड में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो हमारा खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी भी अशुद्ध चीज़ ग्रहण नहीं करते, और हम ही तो हैं जो देवता बनने वाले हैं। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो हम अशुद्ध बन नहीं सकते। यह हमारे में निश्चय हो।
क्योंकि बाबा कहता है निश्चय बुद्धि ही विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती, यानी संशय डूबता है और निश्चय हमें पार उतारता है। तो हमें भी निश्चय करना है हम किसके बच्चे हैं। हमारा पिता परमपिता परमात्मा हमारा बाप भी है, हमारा परम टीचर भी है, हमारा परम सतगुरु भी है और सारे संबंध उसी परम सत्ता से हैं। एक नामी बनना है। ओम शांति।